नैनीताल माने उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जहाँ पर है, नैनीताल हाई कोर्ट, उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया है। फ़ैसला ये दे दिया कि चार धाम की यात्रा बंद रहेगी। इसलिए बंद रहेगी क्योंकि लोगों के प्राण अमूल्य हैं। किसको इनकार हो सकता है कि लोगों के प्राण अमूल्य नहीं हैं। अच्छा किया आपने, थोड़े दिन तक और यात्रा रुकी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नैनीताल की हाई कोर्ट ने यह भी निर्णय कर दिया कि जो चार धाम की पूजा होगी उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए और 7 तारीख तक उसको किसी हालत में शुरू करके हमको बताया जाए। ये बात कहाँ तक उचित है, ये विचार करना होगा। पूजा धर्मशास्त्र का विषय है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाए? किस धर्मशास्त्र में ये वचन आया हुआ है? और ये भी बताना होगा कि लाइव टेलीकास्ट के दर्शन से पूजा का फल कैसे मिल जाता है। पूजा को देखने का जो फल है वो तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि दाना शक्तो सपर्यांतम पश्येत तत्पर मानसः। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो पूजा कहीं हो रही है विधि विधान से, तो उसको आप बैठ करके अगर देख लेते हैं तो उस पूजा का फल आपको मिल जाता है। लेकिन लाइव टेलीकास्ट में अगर हम कोई पूजा देखें और हमको पूजा का फल मिल जाए, ये बात किस शास्त्र में लिखी गई है, ये बात नैनीताल की हाई कोर्ट ने हम लोगों को नहीं बताया। जैसे फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट आजकल किया जाता है और बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे होते हैं तो बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों से मीडिया हाउस, आयोजक लोग पैसा कमाते हैं। तो क्या ये लाइव टेलीकास्ट पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है? और अगर पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है तो फिर इसका चार धाम के, उत्तराखंड के हमारे जो चार धाम हैं उनके मंदिरों से क्या संबंध है? हमारे मंदिर पैसा कमाने का स्थान नहीं है, हमारे मंदिर पुण्य कमाने के स्थान हैं। हमारे मंदिर पाप के प्रक्षालन के स्थान हैं। हमारे मंदिर धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं। इसलिए ये जो आदेश हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर लाइव से ही आपको संतोष मिल जा रहा है तो फिर ये बड़े बड़े कार्यालय किस लिए बनाए गए हैं? जहाँ देखो कमिश्नर 5 एकड़ में बैठा हुआ है, कलेक्टर 10 एकड़ में बैठा हुआ है, मंत्रीगण 50-50, 100-100 एकड़ में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। इन सब कार्यालयों की क्या आवश्यकता है? ऑनलाइन कर दो सब कुछ, सब लोग अपना काम ऑनलाइन कर लें, फिर कोई कहीं ना जाए। और फिर ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं लाखों करोड़ रुपया लगा करके, जहाँ पर सड़क बनी हुई है उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है कि ज़्यादा लोग आवागमन कर सकें। इस आवागमन की आवश्यकता क्या है? फिर हमारे उत्तराखंड में ये जो आप बना रहे हैं 4 लेन, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों जाएगा वहाँ पर आदमी जब लाइव टेलीकास्ट से ही उसको भगवान के दर्शन का, पूजन का पुण्य फल मिल जाएगा? इस बात पर कोई विचार ही नैनीताल की हाई कोर्ट ने नहीं किया। ये लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आखिर किस लिए, जब लाइव टेलीकास्ट से काम हो सकता है? पहले ये सड़कें बंद करो, पहले ये बड़े बड़े कार्यालय बंद करो, इनको ऑनलाइन करो। इनको ऑनलाइन करने से अगर जनता का काम बन जाता होगा फिर हम लोग धर्म स्थानों के बारे में भी ये विचार करेंगे। लेकिन इनको आप बंद नहीं करते हैं। इनके लिए तो सब व्यवस्था बना रहे हैं और हमारे मंदिर के लिए आप कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट कर दो। लाइव टेलीकास्ट, भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में फ़ोटो नहीं लिया जा सकता। जिस स्थान का आज तक फ़ोटो नहीं लिया जा सका उस स्थान को आप लाइव करने का आदेश कर दे रहे हैं और अपने आदेश में ये लिख दे रहे हैं कि अगर कुछ लोग थोड़ा सा विरोध करें तो उनके विरोध को दरकिनार कर दिया जाए। ये तो गुंडागर्दी है। ये कोर्ट का आदेश कैसे हो सकता है? तो हमको तो इस आदेश को पढ़ करके, आदेश को सुन करके मन में बड़ा दुख हो रहा है और हम ये समझते हैं कि इस आदेश पर हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। 7 तारीख को जुलाई में जो उन्होंने तारीख लगा रखी है उस दिन इस पर विचार करें। और उत्तराखंड की जो सरकार है
उस सरकार का भी ये दायित्व होता है कि वो इसमें हम सबका पक्ष रखे। सरकार इसलिए होती है कि वो जनता की भावना को आगे रखे। सरकार इसलिए नहीं होती है कि वो कुछ भी करे। बंधुओं, भगवान बद्रीनाथ अथवा उत्तराखंड के 4 धाम की जो व्यवस्था है, ये कहा जाता है कि शंकराचार्य जी के अनुसार चलती है। तो वहाँ की पूजा पाठ के बारे में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा जाना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए धर्म निर्णय के आधार पर वहाँ पर कोई भी कदम उठाया जाना चाहिए। न्यायालय अथवा उत्तराखंड की सरकार अथवा कोई दूसरी संस्था ये कार्य नहीं कर सकती है। अगर इस तरह का कोई कार्य किया जाता है तो वो उचित नहीं समझा जाएगा। इसलिए हमारा ये अनुरोध है और वहाँ की जनता से जो हकूकधारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन सब से भी हमारा अनुरोध है कि इस बारे में निश्चित रूप से आप चर्चा चलाइए। हाई कोर्ट का ये आदेश निरस्त होना चाहिए और परंपरा जैसी ही चली आ रही है तदनुसार ही भगवान का दर्शन, पूजन और सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक अनुरोध है, विचार करिए, क्योंकि अगर आप विचार नहीं करेंगे तो देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा और आपके ये 2 धर्म स्थान हैं जहाँ पर जाकर के आप पापों का प्रक्षालन करते थे, जहाँ पर जाकर के आप पुण्यार्जन करते थे, वो केवल कमाई का स्थान बन करके रह जाएंगे। तो ये व्यावसायिक व्यापारिक स्थान नहीं है, ये धार्मिक स्थान है। इनकी मर्यादा धर्माचार्य जानते हैं। न्यायालय धर्माचार्य नहीं है, न्यायाधीश धर्माचार्य नहीं है, उसने धर्मशास्त्रों का परंपरागत रूप से अध्ययन नहीं किया है। वो कैसे इसमें निर्णय दे सकता है और ये लाइन कैसे लिख सकता है कि अगर कोई विरोध आए तो आप उसको दरकिनार करके ये व्यवस्था करके हमको बताइए। ये निश्चित रूप से हम सनातन धर्मियों के परंपरा पर, हमारी आस्था पर, हमारे रिचुअल्स पर बहुत बड़ा डंडा है, आघात है और इस तरह के डंडे को हम किसी दशा में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।